को लोगों की जिंदगियों को छूते देखा है। हमने अपनी आराधना के कोनों में आपकी उपस्थिति का एहसास किया है। हमारे पास इस दुनिया में कोई तो है जिसको हम धन्यवाद कह सकते हैं। आज सुबह से हमने ज़िंदगी में बहुत सारी सांसें ली और उस सांसों के लिए हमसे किसी ने पूछताछ नहीं की, हमें उन सांसों की कीमत नहीं चुकानी पड़ी। हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और जो नास्तिक है, जो अविश्वासी है, वो नहीं जानता कि वो किसको धन्यवाद दे, लेकिन हम जानते हैं कि हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं, हम आपकी आराधना कर सकते हैं, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं। हम हमारे दिल की कराह के बीच में हम आपको अब्बा पिता पुकार सकते हैं। हम हमारे उद्धारकर्ता के लहू को याद कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हाँ, हम पापी थे लेकिन हमें बचाया गया है, हमें एक पवित्र लहू से खरीदा गया है। धन्यवाद देते हैं आज की शाम को। अपने प्रेम की तस्वीर हमें और ज़्यादा दिखाओ। इस बाइबल कॉलेज में हम आपके चरित्र को समझना चाहते हैं, हम आपके नेचर और कैरेक्टर को समझना चाहते हैं, हम आपके अनुग्रह के उस व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं जिस व्यक्तित्व के रूप में आपने अपने पुत्र को भेजा। मूसा, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सत्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। धन्यवाद देते हैं। आज की शाम इस पूरी क्लास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कानों को अभिषेक करो, हमारे हृदय को अभिषेक करो, हमारे मुंह को अभिषेक करो। हम आपके वचन को सच्चाई में ग्रहण कर सकें, हम आपके वचन की सच्चाई को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा? कुछ पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से, कुछ पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चंस, कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही होंगी उस क्लास में? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने एड्रेस नहीं किए उन क्लासेस के दौरान। मे भी आपने वो क्वेश्चंस पूछे होंगे, मे भी नहीं पूछे होंगे तो मैं पूछूंगा, पर मे भी मैं पहले क्लास से इन्वाइट करूँगा कोई फीडबैक है तो। क्या क्या पढ़ा था हमने? यहोशू का 6वां अध्याय, राइट? यरीहो पर विजय, जेरिको के ऊपर आक्रमण और विजय। ओके, जब आप इस चैप्टर में आते हो, और हमने आपको एक सिद्धांत बताया था केरेम का या हेरेम का, राइट? और हेरेम का सिद्धांत मतलब हिंदी बाइबल उसको ट्रांसलेट करती है सत्यानाश, सत्यानाश करना है, मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, राइट? मतलब आपको उस जगह पे आदमियों को मारना है, आपको उस जगह पे जानवर को मारना है, आपको उस जगह पे बाद में जब सब कुछ बच जाए, खत्म हो जाए, तो उस शहर में आग लगा देनी है और शहर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इफ एट ऑल उस शहर में से कुछ भी लिया भी जाएगा तो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ओनली उतनी अनुमति। तो पूरा इंग्लिश बाइबल में कई जगहों पे लिखा है कि दोज सिटीज विच आर अंडर द बैन। एक्चुअली यदि आप देखेंगे तो ये केरेम का सिद्धांत यहोशू की किताब में 3 सिटीज पे अप्लाई हुआ। एक जेरिको पे, यरीहो पे, दूसरा आय, और तीसरी सिटी थी हाजोर, जो उत्तर दिशा में थी, जिसमें हम बाद में आएंगे। ये 3 शहर ऐसे थे जो टोटली डिस्ट्रॉय किए गए। क्वेश्चन ये है, कई बार अनबिलीवर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार विश्वासी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमेश्वर की दया या परमेश्वर का अनुग्रह कहाँ गया? कैसे परमेश्वर, दया वाला परमेश्वर और अनुग्रह वाला परमेश्वर कैसे? और मैं आपको ये क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका मुंह बंद रहे, राइट? और आप इस क्वेश्चन को राइट कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैसे दया करने वाला परमेश्वर और कैसे करुणामयी परमेश्वर पूरे के पूरे शहर को नष्ट करने की आज्ञा दे सकता है। इवन जिन शहरों में केरेम की आज्ञा नहीं थी, उन शहरों में दूसरा शब्द क्या था? लाकाट की आज्ञा। लाकाट की आज्ञा भी कोई छोटी आज्ञा नहीं थी। लाकाट की आज्ञा में आपको उन शहरों पर काबू पाना है, लेकिन उसके लिए आज्ञा क्या थी? यू हैव टू टेक दोज सिटीज। इंग्लिश बाइबल बोलता है टेक दोज सिटीज, मतलब उन पे काबू पाना है। लेकिन काबू पाने के लिए भी पहले आपके वहां के सारे आदमियों को और जानवरों को खत्म कर देना है। उसके बाद शहर की जो प्रॉपर्टी है उसको हासिल करना है। लेकिन उस केस में भी जाने वाली इंसान को बचने नहीं देना एक भी। बड़ी टफ आ गया है, राइट? तो कई बार कोई आदमी सोच सकता है ऐसा कैसे? मतलब मैं भी पुराने नियम में हमारा परमेश्वर
क्योंकि व्यवस्था का परमेश्वर था इसलिए बहुत ज्यादा कड़क था। और नए नियम में चूंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर हो गया है और प्रेम का परमेश्वर हो गया है, तो थोड़ा रहमदिल हो गया है। कई लोग बाइबल के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये रॉन्ग थॉट। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, राइट। मलाकी के 3:6 में परमेश्वर कहा, मैं परमेश्वर हूं और मैं कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का एक नेचर और कैरेक्टर के जब हम स्टडी करते हैं तो परमेश्वर के 24 गुण आप पढ़ेंगे। जब हम मे भी किसी सेमेस्टर में हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिस सब्जेक्ट का नाम है सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों का सर्वेक्षण। मतलब बाइबल कॉलेज का सारे सब्जेक्ट्स में जो एक स्पाइनल कॉर्ड है वो सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन है, जिसमें हम सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं। जिसमें पहली डॉक्ट्रिन हम पढ़ते हैं थियोलॉजी प्रॉपर, मतलब परमेश्वर का ज्ञान। उसमें हम परमेश्वर के 24 गुण पढ़ते हैं और उन 24 गुणों में से एक गुण परमेश्वर का है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर क्या है? अनचेंजेबल है। परमेश्वर बदलता नहीं। मलाकी के 3:6 में परमेश्वर पुराने नियम में जैसा परमेश्वर था, परमेश्वर नए नियम में भी वैसा ही परमेश्वर है, राइट। परमेश्वर के गुण पुराने नियम में जैसे थे, परमेश्वर जितना करुणामयी आज है, परमेश्वर उतना ही करुणामयी पुराने नियम में था। परमेश्वर जितना पवित्र आज है, परमेश्वर उतना ही पवित्र पुराने नियम में। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर परमेश्वर ने लोगों को इतने बुरी तरीके से नष्ट करने की आज्ञा क्यों दी? ओके, उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 16वीं पंक्ति पढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा दिया था कि मैं तुम्हें एक नए देश में ले जाऊंगा, राइट। मैं तुम्हें एक नए देश का मालिक बनाऊंगा, कनान देश का। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में, ओके, 13वीं पंक्ति से पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंशज पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। कहाँ की बात हो रही है? मिस्र देश में। निर्गमन की किताब में पहले और दूसरे अध्याय में, इनफैक्ट पहले अध्याय से 14वें अध्याय तक इब्राहिम के वंशज क्या थे? पराये देश में गुलामी कर रहे थे, राइट। एग्जैक्टली बाद में ये वादा पूरा हुआ। ओके, फिर आगे क्या है? और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, ये भी पूरा हुआ। और वे उनको 400 साल तक दुख देंगे, करेक्ट, पूरा हुआ। उसके बाद फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, करेक्ट। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। लेकिन इसके बाद 16वीं पंक्ति में, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे। कहां फिर आएंगे? इस समय इब्राहिम कहां पे था? एक्चुअली कनान देश में था। इस समय इब्राहिम शेकेम में था, ऑलमोस्ट कनान देश के सेंटर पे था, ओके। और उस समय तो 4 जनरेशन के बाद, 4 पीढ़ियों के बाद जो तुम्हारे वंशज हैं वो वापस लाए जाएंगे, ओके। इब्राहिम से लेकर अब जहां हम यहोशू की किताब में हैं, 4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, 400 साल गुजर चुके हैं। लेकिन सुनिए क्या बोलता है, क्यों 400 साल लगेंगे? क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। तो एमोरियों, एक्चुअली एमोरी वहां पर जो 7 विभिन्न जातियों का जो जिक्र है उनमें से एक जाति थी। लेकिन जब परमेश्वर कह रहा है एमोरियों का, तो मतलब वो कह रहा है कनानियों का और हित्तातियों का और जितने भी वहां पे 5-6-7 देश हैं उन सब का। परमेश्वर कह रहा है कि अभी तक इन देश के लोगों का जो अधर्म है पूरा नहीं हुआ है। मतलब परमेश्वर इंतजार करता है। परमेश्वर दंड देने से पहले इंतजार करता है। परमेश्वर इंतजार करता है कि किस चीज का इंतजार करता है? कि क्या ये लोग पश्चाताप करके वापस मुड़ जाएंगे। क्या ये चांस है, क्या जरा भी चांस है कि ये लोग अपने अधर्म से वापस मुड़ जाएंगे? परमेश्वर ने इन्हें कितने साल दिए? 400 साल। परमेश्वर ने कहा 400 साल, जब इनकी जो अधर्म है वो पीक कर जाएगा। पूरा नहीं हुआ का मतलब कि इनका कंप्लीट, मतलब बढ़ते 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 जब इनका जो पाप है बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा, तब मैं इनको दंड दूंगा, राइट। ये सिद्धांत और कहां पे आप देखते हो? सोदोम और गोमोरा में देखते हो। सोदोम और गोमोरा के बारे में परमेश्वर यही कहता है कि इन लोगों का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में इस धरती के बारे में परमेश्वर वही बात कहता है, राइट, कि इस धरती के लोगों का पाप अब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं यहाँ पर प्रलय लाने वाला हूँ।
राइट? अंत दिनों के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? आज की डेट में परमेश्वर क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, राइट? परमेश्वर दंड देने से पहले इंतजार करता है किस चीज का? कि लोग वापस आ जाएं, लोग वापस आ जाएं। अभी भी चांस है, राइट? एक और पैसेज देखते हैं हम, लेवी व्यवस्था की किताब 18वां अध्याय। यहोवा ने मूसा से कहा, पहली पंक्ति, इस्राएल से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिस देश में तुम रहते थे मत करना। परमेश्वर कह रहा है मिस्र देश में तुम के लोग जैसा काम करते थे वैसा तुम मत करना। ओके, उसके बाद देखिए, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चल रहा हूं उनके जैसे भी मत करना, और ना उन देशों की विधियों पे चलना। ओके, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यदि आप इस अध्याय को पढ़ें, लेवी व्यवस्था का 18, ये कुछ चीजें जिक्र करता है कि उन देशों में क्या चल रहा था। उदाहरण के तौर पे, अपनी माँ या अपने बाप के साथ शारीरिक संबंध, अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध, ये इस अध्याय में लिखा है। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शारीरिक संबंध, विभिन्न चीजें, इवन आदमी का आदमी के साथ शारीरिक संबंध, ये विभिन्न चीजें। और 24वीं पंक्ति में फिर से रिपीट करता है, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूं और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। राइट? परमेश्वर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जिस देश पे मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, तो जस्ट ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली, चूंकि मुझे इजराइल के लोगों को बसाना है वहां पे, तो मैं उनको साफ कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर कह रहा है उन्होंने कुछ काम किया है और वो काम अपवित्र है, वो काम बहुत ही अनैतिक है। और परमेश्वर और उनकी अनैतिकता इस हद तक पहुंच गई है कि अब परमेश्वर कह रहा है अब मैं इन्हें टोटली नष्ट करूंगा। राइट? और ऑफ कोर्स परमेश्वर की सोवरेन विल, जो परमेश्वर की सर्वोच्च मर्जी हमेशा परफेक्ट होती है। परमेश्वर कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। कई बार परमेश्वर हमें एक्सप्लेनेशन देता है और कई बार परमेश्वर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इस केस में परमेश्वर ने एक्सप्लेनेशन दिया है और परमेश्वर कह रहा है कि ये जो देश है वो इस रास्ते में चले। और यदि आप लेवी व्यवस्था का 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किन चीजों की बात हो रही है, कि ये लोग क्या कर रहे थे। मतलब इस जगह उस जगह पे जो अनैतिकता थी कनान देश में, वो किसी नॉर्मल लेवल की नहीं थी, बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच गई थी। मतलब पारिवारिक संबंधों में अनैतिकता का बोलबाला था और परमेश्वर कह रहा बहुत हो गया। मैंने इनको 4 पीढ़ियां दे दी, 400 साल मैंने इंतजार किया, लेकिन अब इनकी जो अधर्म है क्या हो गया है, पूरा हो गया है और अब मैं इन्हें निकालूंगा। ओके? और एक और इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये जमीन ही उन्हें उगल देगी। राइट? मतलब ये इतने ज्यादा गंदे हो चुके, उगलना वहां पे जो शब्द है उल्टी कर देगी। उल्टी कब होती है? जब आप मतलब बिल्कुल ही गंदगी पे पहुंच जाते हो, मतलब कुछ जर्म्स चले गए या बहुत ही डिटेस्टेबल चीज आपके अंदर गई। तो कह रहा है कि इनकी जो अनैतिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि जमीन ही इन्हें उल्टी कर देगी। राइट? तो ये इंटरेस्टिंग सिद्धांत था कि हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्रता में लोगों को इनफ अनुग्रह देने के बाद, लोगों को इनफ मौका देने के बाद परमेश्वर इन लोगों को दंड दे रहा है। ओके? और जब यहोशू की किताब के 5वें अध्याय में हमने कहा था कि जब म्यान से निकली हुई तलवार, जब प्रभु यीशु मिला उन्हें, तो कैसे मिला? यहोशू को मिला तो किस रूप में मिला? उसकी तलवार म्यान से बाहर थी। म्यान से बाहर तलवार 2 चीजों का परिचायक थी।
क्या दो चीजें? पहली चीज कि परमेश्वर इजराइल की ओर से लड़ाई लड़ेगा, लेकिन दूसरी चीज परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार है। निकली हुई तलवार न्याय का परिचायक है कि परमेश्वर रेडी है। लाइक जब तक तलवार म्यान में रहती है तो किस चीज की परिचायक है? आदमी ताकतवर है लेकिन अभी बैठा हुआ है, लेकिन जब तलवार म्यान से बाहर आ जाती है तो वो किस चीज की परिचायक है? अभी न्याय का टाइम आ गया, राइट? ओके, आप कुछ और जगह पे ये देख सकते हो, व्यवस्था विवरण का 7:2 ये एक इंटरेस्टिंग पंक्ति है जो हम देख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। व्यवस्था विवरण 7:2, ड्यूटरोनॉमी 7 चैप्टर 2nd वर्स। यहाँ पे फिर वही शब्द है, पूरी रीति से नष्ट कर देना। एक चीज ध्यान देना है अपने को, सेकंड रीजन क्यों परमेश्वर ये इन्हें पूरी तरीके से नष्ट करा रहा है, एक बेसिक कारण, और कारण ये है कि यहाँ पे एक्सप्लेन है एक्चुअली व्यवस्था विवरण 7:2 में, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें तू पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना, ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपने बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे से के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर देगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। आप उस जब नए देश में जाओगे तो यदि आप उन लोगों को छोड़ दोगे और वो लोग इतने करप्ट हैं और वो लोग अभी मूर्ति पूजा में मगन हैं और अनैतिक रीति रिवाजों में लगे हुए हैं, तो वो जो करप्शन है वो तुम्हारे लोगों में भी फैल जाएगा। क्योंकि यदि वो लोग रहेंगे तो तुम्हारे आपस में शादियां होंगी, वाचाएं बांधोगे, पड़ोसी रहेंगे, फिर फंक्शन में बुलाएंगे और आप क्या करोगे? कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे और आप उस मिक्स एंड मैच हो जाएगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, राइट? और वो एक रीजन था कि परमेश्वर ने उन्हें कहा टोटली नष्ट कर देना है, कोई स्कोप नहीं छोड़ना है कि तुम्हारा उनसे कोई रिलेशनशिप रहे। ऑफ कोर्स हम नए नियम में इस सिद्धांत को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर कुछ खास काम कर रहा था और उस कॉन्टेक्स्ट में ही है। ओके, कुछ चीजें और। ओके, व्यवस्था विवरण 9, 4 और 5 एक और इंटरेस्टिंग वर्स जो परमेश्वर इनको बोलता है। आई थिंक वो हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज लेकर आती है। जब तेरा परमेश्वर यहोवा, उन व्यवस्था विवरण 9, 4 और 5, ड्यूटरोनॉमी 9, 4-5, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। ओके, परमेश्वर उन्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये मत सोचना कि तुम लोग अच्छे लोग हो और धर्मी लोग हो इसलिए तुमको ये कनान देश मिल गया, बल्कि जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो इतने दुष्ट थे कि परमेश्वर ने उन्हें निकाला है। इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। कई बार इनफैक्ट 6वीं पंक्ति में भी कुछ होगा, यहाँ पर 5वीं पंक्ति में भी, 7वीं पंक्ति में, इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तू किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे ये है। ऑफ कोर्स उन पर ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये विश्वासी पर अप्लाई हो सकता है। कई बार हम हमारी जिंदगी में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो प्रभु के साथ नहीं चलता है वो अपनी जिंदगी में बहुत कठिन चीजों से गुजरता है। लेकिन कई बार टेंडेंसी क्या होती है कि विश्वासी कैसे सोचने लगता है, आप उन चीजों से इसलिए गुजर रहे हो कि आप खराब हो, आपने प्रभु की अवज्ञा की, और मैं आशीष में इसलिए हूं क्योंकि मैं बड़ा ओबीडियंट क्रिश्चियन हूं, राइट? और ये थिंकिंग आ जाती है। प्रभु कह रहा नहीं, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोचना कि तेरी धार्मिकता की वजह से परमेश्वर ने तुझे ये जगह दी है। ऑफ कोर्स ये ट्रू है कि उसने अवज्ञा की इसलिए वो उससे गुजर रहा है, लेकिन उसको जज मत कर, क्योंकि तू भी ध्यान कर कि तू विल्डरनेस में 40 साल क्या कर रहा था, तूने भी अवज्ञा की।
हम हर इंसान में क्षमता होती है कि हम परमेश्वर की अवज्ञा कर सकते हैं। तो जब हम किसी भाई को गिरा हुआ देखते हैं तो हम अपने मन में उसका न्याय नहीं करते। इसलिए रोमियो का 2:1 कहता है कि न्याय मत कर, क्योंकि जिस माप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे ऊपर न्याय किया जाएगा। राइट? तो विश्वासी के लिए इंपॉर्टेंट टीचिंग है। आई थिंक पुराने नियम में परमेश्वर ने ये सिखा रहा है कि नहीं, मैं उन लोगों को दंड दे रहा हूं, लेकिन उस दंड के दौरान भी तुझे ये नहीं सोचना है कि वो दंड उन्हें मिल रहा है इसलिए कि तू अच्छा है। दंड उन्हें इसलिए मिल रहा है कि वो खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अच्छा है। जब विश्वासी ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस लाइन है हमारी थिंकिंग की जो हम डेवलप कर सकते हैं। और वो बेस लाइन ये है कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं जिंदगी में किसी भी खराब से खराब स्थान पर हो सकता था यदि हालात किसी डायरेक्शन में चल देते और मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिए होते। राइट? तो मैं जब किसी व्यक्ति को देखता हूँ और मे बी वो मर्डरर है, मे बी मैं आज मर्डरर नहीं हूँ, लेकिन यदि जिंदगी में राइट सर्कमस्टांसेस, राइट सीरीज ऑफ इवेंट कुछ गलत निर्णय कंबाइन कर जाते तो शायद मैं भी उस मर्डरर की जगह में हो सकता था। और जब मैं उस तरीके से सोचता हूँ तो मैं नम्रता में सोचने लगता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु ये तेरा अनुग्रह है कि मैं उस स्थान में नहीं हूँ। और मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस भाई को जज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसकी हालातें क्या थी, मुझे नहीं पता कि वो किन सीरीज ऑफ इवेंट से गुजरा है, और मुझे नहीं पता कि उसकी लाइफ में उसकी क्या गलतियां हो गई। राइट? तो मैं उसके लिए प्रेयर कर सकता हूँ, मैं ये सेंसिटिव रह सकता हूँ कि तेरा काम चल रहा है उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं जज नहीं करता और मैं अपने मन के ख्यालों में अपने आप को ऊपर नहीं उठाता कि मैं बेहतर हूँ। राइट? आई थिंक ये प्रिंसिपल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहोशू के 6वें अध्याय में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने स्किप कर दी थी। 6वें अध्याय में यहोशू एक कमांड देता है, एक भविष्यवाणी करता है एक्चुअली, कि ये यरीहो का शहर जेरिको को दोबारा रीबिल्ड नहीं किया जाएगा। ये जेरिको को दोबारा वापस कोई नहीं स्थापना करेगा, यदि कोई करेगा तो उसको शापित किया जाएगा। राइट? और ये अद्भुत सिद्धांत ये है। और पूरा का पूरा चैप्टर में जो हमने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया था वो क्या था, किसी को ध्यान है? जेरिको का डिस्ट्रक्शन, जेरिको का नष्ट किया जाना, यरीहो का नष्ट किया जाना का हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विश्वासी के लाइफ में क्या दिया। यरीहो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो हमारी लाइफ में होते हैं। डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब शैतानी किले। शैतान कई बार हमारी पुरानी जिंदगी में शैतान ने कुछ मजबूत स्थान बना रखे हैं, और कई लोगों की लाइफ में कुछ हैबिट्स होती हैं, कई लोगों की लाइफ में एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न होता है, कई लोगों की लाइफ में सर्टेन लैंग्वेज स्टाइल होती है और वो उससे डिलीवर नहीं हो पाते हैं सालों साल। और परमेश्वर उन दीवारों को तोड़ना चाहता है, और कई बार उसके पीछे हमारे अंदर एक बोलता है। यरीहो का मतलब क्या था? एक फ्रेग्रेंट प्लेस, खुशबूदार जगह। उन डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर हमारी कुछ पसंदीदा चीजें होती हैं जिन्हें हम खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं। राइट? कई बार कुछ फ्रेंडशिप्स होती है, कई बार कुछ सर्टेन प्लेसेस होती है, कई बार कुछ सर्टेन हॉबीज होती हैं जो विश्वासी जानता है कि मे भी ये मेरे लिए स्पिरिचुअली ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और मैं उसको रैशनलाइज करता रहता हूँ, और मैं ये रिकॉग्नाइज नहीं करता कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। लेकिन परमेश्वर उन दीवारों को तोड़ना चाहता है, और यहोशू के 6वें अध्याय में परमेश्वर ने किन चीजों का उपयोग किया उन्हें तोड़ने के लिए? परमेश्वर ने शांति का, फिनिश्ड वर्क का, 7 नंबर। राइट? परमेश्वर का संपूर्ण काम, हम विश्राम करते हैं और परमेश्वर तोड़ता है। राइट? हम परमेश्वर के किए गए काम पर विश्राम करते हैं और परमेश्वर हमारी लाइफ के उन डिमोनिक किलों को तोड़ता है। लेकिन ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि यहोशू लास्ट में कहता है ये दोबारा ये शहर नहीं बनाया जाएगा। मतलब परमेश्वर जब हमारी लाइफ में डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तोड़ता है तो परमेश्वर कहता है कि अब ये दोबारा नहीं बनाए जाएंगे। राइट? ये हमेशा के लिए तोड़े जा रहे हैं। ये अद्भुत सिद्धांत। ओके, 7वें अध्याय में हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी कि 7वें अध्याय में में इन्होंने इजराइल के लोग हारे। क्या प्रॉब्लम क्या थी इन लोगों की? में
है कि हार में। कल की विजय आपको आज की विजय की गारंटी नहीं देती। परमेश्वर की योजना में बीते हुए यस्टरडेज विक्ट्री डजंट गारंटी टुडेज विक्ट्री, राइट। हम कल की विजय को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आज भी हम विजयी होंगे। क्यों? क्योंकि आज मुझे परमेश्वर के साथ फ्रेश चलना है, राइट। क्रिश्चियन लाइफ एक फॉर्मूला नहीं है, क्रिश्चियन लाइफ जीवित परमेश्वर के साथ एक जीवित चाल है, राइट। और परमेश्वर आज क्या करना चाहता है, परमेश्वर ने कल क्या किया था उस पर निर्भर नहीं है, राइट। और हम मूसा का उदाहरण दिया था, मुझे ध्यान है आपको, मूसा ने ऐसी क्या गलती की थी अपनी लाइफ में? सिमिलर, चट्टान को मारा था सेकंड टाइम। पहली बार मारना सही था, लेकिन सेकंड टाइम मारने की आज्ञा नहीं थी। क्या चीज की आज्ञा थी? बोलना था, चट्टान से बोलना था, लेकिन उसने मारा था। क्यों मारा था? मोस्ट प्रोबेबली उसने ये सोचा होगा, लास्ट टाइम मैंने मारा था तो पानी निकला था, इस बार भी मार देते हैं, राइट। कल मैं क्रिश्चियन लाइफ को बड़ी इजीली फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्योंकि इंसानी रिलीजन मुझे क्या सिखाता है? फंडामेंटली इस दुनिया का कोई भी रिलीजन उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी धर्म उठा लीजिए, फंडामेंटली धर्म क्या सिखाता है? ऐसा करो तो ऐसा होगा, राइट। ऐसा करो तो लोग दुकान खोलते हैं सुबेरे सुबेरे और अगरबत्ती जलाते हैं। फॉर्मूला है, ब्लेसिंग का फॉर्मूला कि आज का धंधा अच्छा चलेगा। लोग बोलते हैं वहां डिफरेंट चीजें, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर रिलीजन फंडामेंटली क्या सिखाता है कि हमें एक फॉर्मूला दिया है परमेश्वर ने, यदि हम वो बराबर से करें तो बराबर रिजल्ट मिलेंगे। बट क्रिश्चियन लाइफ एक फॉर्मूला नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ में मुझे हर दिन प्रभु के साथ फ्रेश जीना है, राइट। हर दिन मुझे प्रभु के साथ चलना है। मैं यरीहो पे विजयी हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आए में विजय मुझे ऑटोमेटिक आएगी, राइट। ओके, 8वें अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट वो था? 8वें अध्याय की थीम क्या थी? हाँ, खोया हुआ ग्राउंड वापस जीतना। प्रभु हमें मदद करेगा कि हम खोए हुए ग्राउंड्स वापस जीत सके, राइट। यहोशू की लाइफ में वही हुआ। 8वें अध्याय के एंड में, ओके, हम फ्रेश क्लास में शुरू कर रहे हैं आज। 8वें अध्याय के एंड में एक अद्भुत सीन देखते हैं आप, 30वीं पंक्ति में। तब यहोशू ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई। ओके, बाय द वे, इस समय तक 2 शहर जीते जा चुके हैं। कौन सा शहर? पहला जेरिको, दूसरा आय। एक्चुअली एक और शहर जो आय के बाजू में था वो है बैतल शहर भी मोस्ट स्कॉलर्स मानते हैं कि जब आय पे विजय हुई उस समय बैतल भी जीत लिया यहोशू ने। और एक्चुअली सेंट्रल कैंपेन जो कनान पर विजय अभियान मध्य कनान था वो इसने पूरा कैप्चर कर लिया। 3 शहर थे मध्य कनान में, जेरिको, आय और बैतल। क्योंकि जब आप देखते हैं जब आय पे वो एम्बुश कर रहा था तो आय का एम्बुशिंग के दौरान बैतल बाजू में था। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा मोस्ट स्कॉलर, क्योंकि बाद में आप देखते हैं कि बैतल जो विजय की गई शहर हैं उनकी लिस्ट में आता है, तो बैतल पे तब तक विजय हो चुकी थी। एक और शहर है जो मोस्ट प्रोबेबली इस समय तक विजय हो चुका था और वो है शेकेम। इसलिए यहाँ पर 2 पर्वतों के बीच में खड़े हैं ये लोग। एक है एबाल पर्वत और दूसरा हिंदी में क्या कहा गया है? गिरजिम। इंग्लिश में माउंट एबल एंड माउंट गिरजिम, हिंदी में भी गिरजिम पर्वत। तो गिरजिम और एबाल पर्वत के बीच में अब ये इनके ओके ऐसा है, ये गिरजिम है और ये एबाल है। यहां पर एक्चुअली शेकेम है। अद्भुत बात यह है इनकी लाइफ में इंटरेस्टिंग 3 विक्ट्रीज हो गई और 3 शहर इन्होंने जीते। और 3 शहर जीतने के बाद नेक्स्ट स्टेप, लॉजिकल स्टेप ये बनता था अटैक, अगले शहरों पे आक्रमण करो या विजय का जश्न मनाओ। लेकिन यहाँ पर जोशुआ एक बड़ा वाइज काम करता है और एक्चुअली इनको आज्ञा दी गई। जोशुआ बोलता है ओके, सारे के सारे इन 2 पहाड़ों के बीच में चलो। पूरी की पूरी मंडली इन 2 पहाड़ों के बीच में आती है और 5 कबीले इस तरफ और 5 गोत्र इस तरफ खड़े होते हैं। बीच में परमेश्वर की वेदी
और वेदी के साथ बीच में जोशुआ, और खड़े होके और फिर ये लोग वेदी पे बलियां चढ़ाते हैं, मेल बलि चढ़ाते हैं और होम बलि चढ़ाते हैं, प्रॉब्ली होम बलि, हाँ होम बलि एंड मेल बलि चढ़ाते हैं। और उसके बाद जोशुआ यहाँ पे खड़ा होता है और खड़ा होके जोशुआ व्यवस्था की किताब में से पढ़ता है। और एक्चुअली व्यवस्था की किताब में से यदि आप जानना चाहें कहां से पढ़ता है तो व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय से पढ़ता है, क्योंकि व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय जो है उसका सब्जेक्ट है, यदि आप अपनी पुरानी क्लासेस से याद करें तो ब्लेसिंग्स एंड कर्सिंग्स। पूरी व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा ने पूरी व्यवस्था रिपीट की। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी, ड्यूट्रोनॉमी का मतलब होता है सेकेंड लॉ। व्यवस्था का विवरण, पहली बार व्यवस्था कब दी गई? निर्गमन की किताब में दी गई। निर्गमन के 20वें अध्याय में आप देखते हैं व्यवस्था पहली बार 10 आज्ञाएं, राइट। लेकिन आप देखते हैं कि व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय से उन 10 आज्ञाओं का रिपीटिशन है। मतलब मूसा नई जनरेशन को, जब निर्गमन के 20वें अध्याय में जब व्यवस्था दी गई थी तो कौन सी जनरेशन ने रिसीव की थी? पुरानी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, मोसेस की जनरेशन में। 40 साल जंगल में बिताने के बाद अब कौन सी जनरेशन बची? मूसा की लाइफ के अंत में न्यू जनरेशन। तो मूसा ने इस न्यू जनरेशन के लिए व्यवस्था को नए सिरे से लिखा। तो जो व्यवस्था विवरण की किताब है, ड्यूट्रोनॉमी की किताब है, वो मूसा द्वारा लिखी गई सेकेंड जनरेशन के लिए, इसलिए उसका नाम है सेकेंड लॉ। ड्यूट्रोनॉमी वर्ड का मतलब होता है सेकेंड लॉ। तो आप कई बार, और आप देखोगे निर्गमन का 20वां अध्याय यदि आप कंपेयर करोगे व्यवस्था विवरण के 5 से 12 से, तो यू विल फाइंड कि व्यवस्था विवरण का 5 से 12 इज बेसिकली अ कमेंट्री ऑन एक्सोडस 20। जो 10 आज्ञाएं हैं उनके ऊपर कमेंट्री है व्यवस्था विवरण 5 से 12 में, ठीक है। तो पुरानी जनरेशन, नई जनरेशन। अब जब व्यवस्था विवरण की किताब का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। पहले परमेश्वर सारी आज्ञाएं देता है, आज्ञाएं देने के बाद एक्चुअली व्यवस्था विवरण की किताब बड़े एक लीगल डॉक्यूमेंट टाइप लिखी गई है। दो इट वाज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, बट परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी तो एक्चुअली ऐसे इनकॉर्पोरेट की जैसे कि ये लीगल डॉक्यूमेंट। पुराने जमाने में लीगल डॉक्यूमेंट किस टाइप के बनते थे? आप यदि मूसा को देखोगे निर्गमन की किताब में, मूसा ऊपर गया, हाँ, और ऊपर से क्या लेकर आया? पट्टियों में, मतलब रिटन। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है लीगल डॉक्यूमेंट की? इन राइटिंग चाहिए। परमेश्वर ने इन राइटिंग लिख के दिया, बाकी पोर्शन नहीं लिख के दिया, ऊपर से इन राइटिंग आया। उसके बाद आप सुनिए, मूसा 3 बार, निर्गमन की किताब में मूसा 3 बार सवाल पूछता है। निर्गमन के 19 में 1 बार, निर्गमन के 24 में 2 बार, क्या तुम लोग इस बात से सहमत हो? और वहां पर लिखा है और सब लोगों ने कहा हाँ हम सहमत हैं। लीगल डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आई एग्री एंड आई एग्री। लास्ट में लिखता है आई से दिस एंड आई से दिस। आज भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं क्यों, हम दोनों सहमत हैं। और लास्ट में स्टैंप लगती है, राइट, रजिस्ट्रेशन होता है आज की डेट में फोटो खींच के। उस जमाने में क्या होता था कि लहू छिड़का जाता था। और आप निर्गमन की किताब में देखते हैं कि मूसा ने क्या किया, लहू लेके पूरी कॉन्ग्रीगेशन पे छिड़का। वो लहू क्या था? सील थी कि हम स्टैंप लगा रहे हैं कि हम इस लीगल डॉक्यूमेंट पे। तो जो व्यवस्था था वो लीगल डॉक्यूमेंट। उस जमाने के लीगल डॉक्यूमेंट में एक और वो होता था, इनफैक्ट आज के जमाने में भी होता है, स्ट्रक्चर्स बदल गए हैं। पहले पूरा कंटेंट बता दिया जाता था कि ये एक्सपेक्टेड है दोनों पार्टी से, और लास्ट में ये बताया जाता था कि यदि आप इसको फुलफिल करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, और यदि आप तोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में प्रिसाइजली सेम है, ब्लेसिंग्स एंड कर्सिंग्स। यदि यहूदी लोग व्यवस्था पूरी करेंगे तो उसके आशीष क्या क्या है, और यदि पूरी नहीं करेंगे तो उसके शाप क्या क्या है। ओके, जब शेकेम में यहोशू पढ़ रहा है, इनफैक्ट यदि आपको इस हिस्से का रेफरेंस जानना है, कंप्लीट स्टोरी पढ़नी है, तो आप एक रेफरेंस नोट कर सकते हैं। इसके साथ आप व्यवस्था विवरण का 27वां अध्याय पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण के 27 में 8 से 14 में मूसा ने इन्हें प्रिसाइजली आज्ञा दी थी कि जब परमेश्वर तुम्हें वहां पर विजय दे देगा
और जब तुम एबाल के पर्वत के पास आओगे तो तुम एग्जैक्टली ऐसा करोगे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, परमेश्वर की विजडम है इसमें। पहली बात, वहां पे माइक नहीं होते थे, राइट? परमेश्वर ने यहाँ पे एक एम्फी थिएटर बना के इनको दे दिया, राइट? दोनों तरफ पर्वत है, बीच में वैली है, बीचों बीच में जोशुआ खड़ा है और प्रीचिंग करेगा और पूरा का पूरा कॉन्ग्रीगेशन सुनेगा, 12 ट्राइब, ओके? और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, एक गिरिजिम के पर्वत पे जो 5 ट्राइब थे, सॉरी 5 मैं बोल रहा हूँ, 6, सॉरी मैथमेटिक्स 6 ट्राइब्स थे और एबाल के पर्वत पे 6 ट्राइब्स थे। और एक बार ब्लेसिंग बोली जाएगी, जब ब्लेसिंग वाली लाइन बोली जाएगी तो एबाल के गिरिजिम के पर्वत पर जो खड़े थे वो कहेंगे आमेन। जब कर्सिंग की लाइन बोली जाएगी तो एबाल, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं, एबाल के पर्वत पर खड़े लोग बोलेंगे आमेन, ओके? फिर जब ब्लेसिंग वाला लाइन आएगा तो ब्लेसिंग गिरिजिम के पर्वत पर खड़े लोग बोलेंगे आमेन। एबाल के जब कर्सिंग का लाइन आएगा, शाप वाला सेंटेंस पढ़ा जाएगा तो ये वाले कहेंगे आमेन। इंटरेस्टिंग, परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। गिरिजिम के पर्वत पर जब आप खड़े होते थे तो खुले दिन में, जिस दिन बादल ना हो, ये कनान देश के सेंटर पे हो, शेकेम जो है कनान देश के सेंटर पे है और गिरिजिम का माउंट गिरिजिम, और ये वही जगह है जहां पर सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को मिली थी, सामरिया। बोलते ना सामरिया, तुम लोग जो अलग पहाड़ पे आराधना करते हो, सामरी लोग गिरिजिम के पहाड़ पे आराधना करते थे, ओके? तो ये गिरिजिम का जो पहाड़ है ये इजराइल देश के, कनान देश के सेंटर पे था। और खुले आसमान वाले दिन में यदि आप गिरिजिम के पहाड़ पे खड़े हो जाओ तो आप पूरा कनान देश देख सकते हैं। और यहाँ पर खड़े लोगों को परमेश्वर क्या बोल रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाएं पालन करोगे तो सारा आशीष और ये सारा लैंड तुम्हारे लिए है, राइट? आमेन। लेकिन यहाँ पर खड़े लोगों को सारा लैंड नहीं दिखाई पड़ेगा, राइट? परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, यदि तुम आज्ञा पालन नहीं करोगे तो ये लैंड तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। और एक्चुअली यदि आप स्टडी करके ट्रेस करें, ये जो 6 ट्राइब थे, आप इन 6 ट्राइब्स का नाम, क्योंकि ये व्यवस्था विवरण के 27 में सारे नाम दिए हैं, यदि आप इन 6 ट्राइब्स के नाम देखो, जो इस तरफ खड़े थे, इन सारे ट्राइब्स को जो जमीन है बड़ी आसानी से मिल गई। लेकिन ये जो 6 ट्राइब हैं, इनको जमीन आसानी से नहीं मिली। परमेश्वर का एक पॉइंट था इस पूरे उसमें, और पॉइंट क्या था कि यदि हम आज्ञा पालन करेंगे तो उस आज्ञा पालन में, आज्ञा पालन की जिंदगी में बहुत आशीष है। परमेश्वर की आज्ञा ना पालन करने में बहुत सारी रुकावटें हैं। जबकि शॉर्ट रन में कई बार ऐसा लगता है कि मैं आज्ञा पालन करूंगा तो कठिन लगेगा, लेकिन परमेश्वर इजराइल देश को यहाँ पर कुछ दिखा रहा है और हमें कुछ दिखा रहा है। आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करके परमेश्वर का बहुत सारा आशीष अपनी जिंदगी में आने का रास्ता खोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना पालन करके परमेश्वर के बहुत सारे आशीष को आप अपनी जिंदगी में आने से रोक रहे हो। और यह अद्भुत पाठ था। दूसरी बात यहाँ पर यह थी, ओके, यहाँ पर मेरे पन्ने पलट जाते हैं, एनीवे आई थिंक 8वें अध्याय के लास्ट में 34वीं पंक्ति, उसके बाद यहोशू ने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन, राइट? सुन रहे हैं आप? आशीष और शाप की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय, ओके। आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन, मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे सारे वचन, ओके, जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़कर सुना दिए। और जितनी बातों को मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इज़राइल की सारी सभा, स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये आई थिंक ये प्रिंसिपल प्रीचर्स एंड पास्टर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से मूसा ने जो भी बातें कही थी उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं रह गई जो यहोशू ने उन्हें पढ़कर नहीं सुनाई। राइट? इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है?
प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 27वीं पंक्ति पौलुस कहता है अपनी जिंदगी के बारे में कि 3 साल तक मैं तुम लोगों को शिक्षाएं दे रहा था और मैं एक्ट्स 20:27 प्रेरितों का काम, मैं इनफैक्ट पलट रहा हूँ, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 27वीं पंक्ति, पौलुस का लास्ट मैसेज एफिसस के एल्डर्स को और पास्टर्स को, और पौलुस अपनी लाइफ का इलस्ट्रेशन देकर कुछ बोलता है। क्योंकि 27वीं पंक्ति, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। राइट, रीचिंग द होल काउंसिल ऑफ गॉड। कई बार एज प्रीचर्स ये संभव है कि हम यूनी डायरेक्शनल हो जाएं, हम सिर्फ एक तरीके के संदेश सुनाने लगे या हम एक सब्जेक्ट पे जरूरत से ज्यादा फोकस करने लगे। लेकिन यहाँ पर बोलता है यहोशू ने, मूसा ने जो कुछ भी सिखाया था उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। राइट, उसने कंप्लीट चीज पढ़ाई। इसलिए हम बाइबल कॉलेज में हम कोशिश करते हैं कि हम बिगिनिंग टू एंड समवेयर समहाउ हम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द बाइबल कवर करें, हम सब बातें बताएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमें बायसेस नहीं चाहिए। ओके, 9वें अध्याय में 9वां और 10वां अध्याय दक्षिण कनान पर विजय अभियान है। आपको ध्यान है यहोशू ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। राइट, और सबसे पहले इनफैक्ट वो फूट डालो और राज नहीं, बांटो और राज्य करो, है ना। तो मतलब मध्य कनान पे उसने विजय प्राप्त कर ली। कनान देश का सेंट्रल हिस्सा, 3 मेजर सिटीज जो कि किसी भी रूट में आपको उत्तर से दक्षिण जाना है, दक्षिण से उत्तर आना है, वो उसने ब्लॉक कर दिया। तो उसने एक चीज तो डिफाइन कर दी अपनी वॉरफेयर में, उत्तर और दक्षिण के लोग उसके अगेंस्ट कहीं भी यूनाइट नहीं हो सकते। बहुत वाइज था यहोशू। लेकिन अब हम 9वें अध्याय में एक चीज देखते हैं, पहली पंक्ति में, यह सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, मतलब दक्षिण में और लबोनन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। ओके, एक और सिद्धांत, आपका दुश्मन एक मन होकर आपके पीछे पड़ सकता है। ओके, यूनाइटेड एनिमी। हमारा दुश्मन यूनाइटेड है, हमारा दुश्मन ऑर्गेनाइज्ड है। शैतान यूनाइटेड है और ऑर्गेनाइज्ड है। शैतान जब आक्रमण करता है तो शैतान का आक्रमण यूनाइटेड रूप से आता है, ऑर्गेनाइज्ड रूप से आता है। इफिसियों का 6:12 क्या बोलता है? 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है इफिसियों का 6:12। इंग्लिश में प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, हिंदी में प्रधानताओं और अधिकारियों। ये दो जो टर्म्स हैं ये मिलिट्री टर्म्स हैं। मिलिट्री में कैसा होता है? मिलिट्री में, मैं बहुत मिलिट्री फ्रेंडली तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मिलिट्री में ओके वी हैव समबडी। तो मिलिट्री में क्या होती हैं? बटालियंस होती हैं, फिर क्या होती हैं? कंपनी होती है, फिर प्लाटून्स होती हैं। ओके, वाओ, आई हैव ग्रेट हेल्प हियर। तो मिलिट्री में बटालियंस, कंपनीज, प्लाटून्स, सेगमेंटेशन होता है, और फिर कैप्टन्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं। राइट, फिर मिलिट्री में स्पेशल फोर्सेस होती हैं, कमांडोज होते हैं, आर्टिलरी होती है, राइट, जो स्पेशल टास्क अकम्प्लिश करते हैं। जो ये वर्ड है प्रधानता, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, ये जो वर्ड्स हैं ये मिलिट्री टर्मिनोलॉजी। मतलब जब शैतान एक्ट करता है और उसके डीमंस हैं तो रैंडमली एक्ट नहीं करते, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक्ट करते हैं। और इसलिए कई बार जो अटैक आता है बड़ा प्री प्लान, बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड आता है। राइट, और आज हम रैप सेशन में बात कर रहे थे इवनिंग में, हम कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा होता है विश्वासी के लिए जब हम चीजों को क्लियरली डिफाइन करने लगे। कई बार हम कई चीजें, कई एरियाज, कई इश्यूज कन्फ्रंट नहीं करना चाहते,
बिकॉज हमारा फ्लैश कन्फ्रंटेशन से कई बार डरता है, वो बुरा ना मान जाए, या सेंटिमेंटल रिलेशनशिप्स होती है, मैं ये बोलना नहीं चाहता, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और हम कुछ एरियाज ऑफ लाइफ को अनडिफाइंड छोड़ देते हैं, और शैतान अनडिफाइंड एरियाज को पसंद करता है। शैतान अनडिफाइंड एरियाज को अटैक कर सकता है। जिन एरियाज में हम चीजें डिफाइन कर देते हैं, उन एरियाज में आइदर हम डिसएग्री करेंगे, तो हम डिबेट करेंगे, और फाइनली हम एक कंसेंसस पे पहुंचेंगे, और जब हम एक कंसेंसस पे पहुंचेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि हम एक मन हो गए। बाइबल प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में आपको एक वर्ड मिलता है, वे एक मन से साथ थे। एक मन कैसे डेवलप होता है? एक मन तब डेवलप होता है जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं। इसलिए ग्रेटर ग्रेस में हम रैप सेशंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी भूख सिर्फ सभा में संदेश सुन के नहीं मिटती है, और मे भी डिफरेंट चर्चेस में उसका डिफरेंट नामकरण होगा, एंड उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब विश्वासी आपस में बैठकर फेलोशिप करता है और हम चीजों को डिफाइन करते हैं क्लियरली प्रैक्टिकल लेवल पे जाके, और जब चीजें क्लियरली डिफाइन हो जाती है और अनडिफाइंड एरियाज धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तो शैतान को स्पेस नहीं मिलता है उन एरियाज पे अटैक करने के लिए, क्योंकि शैतान अनडिफाइंड एरियाज में अटैक करता है। ओके, लेकिन शैतान बड़ा सिस्टमैटिक अटैक करता है, और प्रधानताएं हैं। एक और इंटरेस्टिंग वर्स है जो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन अय्यूब का 41:16 मुझे बहुत ही इंट्रिग्यू करती है वो वर्स। उस वर्स में लेवियाथन के बारे में जिक्र है, और वहां पे कहा है लेवियाथन के जो शरीर में स्केल्स हैं, जो स्केल्स को आई डोंट नो हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया गया है, उसके स्केल्स के बीच में बिल्कुल गैप कम है, और इतना कम है कि हवा भी उसके बीच में से नहीं घुस सकती। और एक्चुअली लेवियाथन बाइबल में पिक्चर है शैतान का। ऑफ कोर्स फिजिकली कोई जानवर का भी चित्र है, लेकिन स्पिरिचुअली वो पिक्चर है शैतान का, और उसकी जो स्केल्स हैं वो पिक्चर है किसकी? दुष्टात्माओं का। और दुष्टात्माएं इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो आप कई बार सरप्राइज हो जाओगे कि एक चीज इधर से ऐसे आई और एक चीज इधर से आई, और दोनों बिल्कुल एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से। ओके, विल कम टू दैट। अभी एक इंटरेस्टिंग उदाहरण आने वाला है। तो यहाँ पर ओके, एक गिबोन नाम का शहर है। दुश्मन इकट्ठा हो गया, दुश्मन डर गया। उसने कहा, दुश्मन ने देखा ये 3 शहर इन्होंने कैप्चर कर लिए, और हमारे लिए खतरा हो चुका है। और उसमें से एक शहर के लोग थे, स्मार्ट थे, गिबोन नाम का शहर, इंग्लिश में गिबियन। ओके, इन लोगों ने कहा, ये लोग जोशुआ साउथ की ओर जा रहा, साउथ के लोग हैं, दक्षिण दिशा में, मध्य उसने कैप्चर कर लिया। तो साउथ की ओर के ये गिबियन शहर के लोग, इन्होंने कहा, देखो परमेश्वर ने इन्हें आज्ञा दी है कि इस कनान देश में किसी के साथ दोस्ती मत करना, किसी के साथ वाचा मत बांधना। और ये लोग कैसे हैं कि इनको ये भी आज्ञा दी गई है, यदि आप वाचा बांधोगे कभी भी लाइफ में, तो वाचा कभी तोड़ोगे नहीं। राइट, गिनती की किताब में कहां पर है? 30वें अध्याय में, दूसरी पंक्ति। तो यदि हम समहाउ इनको अपने साथ एक वाचा बांधने में फोर्स कर दें तो मजा आ जाएगा। तो ये गिबियन के लोग जाते हैं, और इन्होंने क्या किया कि अपनी रोटियां ली, पुरानी रोटियां ली जो मतलब सूख गई थी, और पुराने कपड़े लिए, पुराने जूते जो घिस गए थे वो पहन के निकले, और पहन के यहोशू के पास पहुंचे और बोलते हैं कि देखो यहोशू, हम बहुत दूर देश से आए हैं, हम दूर देश के लोग हैं, और आपसे वाचा बांधने आए कि हमारी दोस्ती हो जाए, आप हम पे आक्रमण मत करो और हम आपके लिए काम करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल। 14वीं पंक्ति में, 14वीं के पहले 12वीं पंक्ति में ये लोग बोल रहे हैं, जिस दिन हम तुम्हारे पास, उस दिन तो हमने अपने अपने घर से ये रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। और ये मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं, और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण कर लिया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। ओके, ये इंटरेस्टिंग सिद्धांत। यहोशू को सबूत दिखाए गए, राइट? यहाँ पर सबूत थे, मे बी एक्चुअली गलत सबूत थे।
और यहोशू के पास उस वक्त लाइफ में विजडम नहीं थी कि वो सही और गलत सबूत में पहचान कर सके, राइट? इनकम्प्लीट एविडेंस था, अधूरा सबूत था। उन्होंने कहा हम जब घर से निकले थे गर्म थी, अभी सूख गई और फफूंदी लग गई। आप सूखी और फफूंदी लगी तो देख रहे हो, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि घर से गर्म निकली थी, राइट? इनकम्प्लीट एविडेंस देखा आपने। कई बार जब आदमी विजडम से बाहर निकल जाता है तो अधूरा सबूत भी पूरा लगने लगता है, बड़ा क्लियरली इनकम्प्लीट एविडेंस है। दूसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहोशू ने सबूत पर ध्यान दिया लेकिन परमेश्वर की अगुवाई पर ध्यान नहीं दिया, राइट? कई बार विश्वासी ऐसी जिंदगी जीता है। हम कहते हैं अच्छी नौकरी मिल गई, प्रभु की ओर से थी, राइट? चूंकि अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छी तनख्वाह है, इसलिए जरूरी है प्रभु की ओर से होगी। सबूत यह डिटरमिन करता है कि यह परमेश्वर की ओर से है, गलत। कई बार सबूत ये डिटरमिन नहीं करता है कि परमेश्वर की ओर से है। ये जरूरी है मेरी जिंदगी में कि परमेश्वर मुझसे बात करे और मुझे अगुवाई दे और मुझे लीडिंग दे और मुझे क्लियर करे और मुझे कई बार कंफर्मेशन दे, जिससे मुझे ये पता चले कि क्या ये वाकई परमेश्वर की ओर से है। खुले दरवाजे और बंद दरवाजे हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं होते। मैं जानता हूं कि परमेश्वर कई बार खुले दरवाजे और बंद दरवाजों के द्वारा हमें लीड करता है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ खुले दरवाजे और बंद दरवाजों से लीड नहीं करता। परमेश्वर हमें अपनी आवाज से लीड करता है, राइट? और खुले दरवाजे और बंद दरवाजे परमेश्वर की आवाज के बिना कोई मायने नहीं रखते। तो विश्वासी को सिर्फ सबूतों पर नहीं बल्कि किस पर जाना चाहिए? परमेश्वर की अगुवाई पर जाना चाहिए। एविडेंस पर नहीं बल्कि परमेश्वर की लीडिंग पर जाना चाहिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ओके, आफ्टर ऑल यहोशू ने प्रोबेबली यहोशू की किताब में, यहोशू के पूरे वॉरफेयर में यहोशू की ये सबसे बड़ी गलती थी। इसके अलावा यहोशू ने कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं की। आप यहोशू की किताब में देखेंगे यहोशू ने मोर और लेस एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल क्रिएट किया है। बहुत ही अद्भुत लड़ाई लड़ी है यहोशू ने, प्रभु की अगुवाई में चला है। इनफैक्ट मोसेस ने ज्यादा गलतियां की थी, यदि आप गलतियां देखने जाएं थोड़ी देर के लिए तो। लेकिन यहोशू की लाइफ की ये एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी। इन लोगों को फाइनली ये नहीं मार सकते। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी सबको खत्म करना है, लेकिन इन लोगों को नहीं मार सकते। लेकिन अद्भुत पार्ट इसका ये है, यहोशू ने कहा ओके, बाद में बात खुल गई। यहोशू ने इनसे कहा तुमने झूठ बोला, इन लोगों ने मान लिया, लेकिन अब आप मार नहीं सकते। तो यहोशू ने एक सोल्यूशन निकाला। यहोशू ने कहा एक काम करते हैं, तुमको लकड़ी चीरने वाला और पानी भर के लाने वाला बना देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन? इजराइल में परमेश्वर के भवन में बलियां चढ़ाई जाती थी और उन बलियों को जलाया जाता था, और ये रोज का काम था, और इसमें बहुत लकड़ियां लगती थी, राइट? और ठीक वैसे ही जो हौदी थी, लेबर, उसमें पानी लगता था। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नीड्स थी। यहोशू ने कहा ओके, तुम लोगों को ये काम दे देते हैं, ये हमारा रोज का काम है और किसी ने तो करना है, आपको दे देते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट। तो 27वीं पंक्ति में, परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। ओके, तो इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये है, ये लोग धोखेबाज लोग थे, राइट? इन लोगों ने, और यहोशू ने अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक की, लेकिन परमेश्वर ने ये क्या गिबोन हिंदी बाइबल में गिबोन, हाँ, ये गिबियन के लोग इजराइल के इतिहास में बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। और ये गिबियन के लोग कहाँ पे दिखाई पड़ेंगे? परमेश्वर के भवन में वेदी के आसपास लकड़ी लेकर आकर इकट्ठा। तो हर बार एक लकड़ी का गट्ठा आएगा और एक गिबियन का आदमी ले आके परमेश्वर के भवन पे रखेगा। हर बार 4 बाल्टी पानी लेके कौन लेकर आ रहा है? गिबियन का आदमी हौदी में डाल रहा है। मतलब परमेश्वर की आराधना के इतना नजदीक एक अन्य जाति का आदमी को पहुंच पाना परमेश्वर ने अपनी योजना में अनुमति दी। और अद्भुत बात यह है
जब दूसरा इतिहास के पहले अध्याय में आप देखते हैं सुलेमान को, और वहां पर परमेश्वर की ये जो वेदी है, आर्क ऑफ द कवनेंट, वो दुश्मन लोग चुरा कर लेकर जाते हैं। लेकिन उस समय भी तंबू पता है कहां पे था? टैबरनेकल इसी शहर में, गिबोन के शहर में। मतलब गिबोनी लोग टैबरनेकल से क्या हो गए? वो इतना अद्भुत तरीके से जुड़ गए और परमेश्वर की उपस्थिति के, परमेश्वर के उस भवन से वो लोग उसको प्रोटेक्ट करने वाले बन गए। उन्होंने अपने पास उस भवन को, उस तंबू को छुपा कर रखा। जब नेहमाया की किताब में 3 अध्याय की 7वीं पंक्ति में जब नेहमाया परमेश्वर का भवन बना रहा था, तो गिबोनी लोग आकर नेहमाया की मदद करते हैं मंदिर को निर्माण करने में। आप देख रहे हैं अन्य जाति के लोग जो कि परमेश्वर के, जो प्रोबेबली मरने वाले थे, लेकिन प्रभु ने कहा ओके, प्लान 2, और इन लोगों के लिए भी मेरी योजना में होप है, इनको भी मैं आने वाली सदियों तक इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर हमारी गलतियों को विजय में बदल देता है, राइट? परमेश्वर हमारी गलतियों को आशीष में बदल देता है। राइट एटीट्यूड, रिपेंटेंस की वजह से परमेश्वर हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों को इसमें बदल सकता है, विजय में बदल सकता है, और आशा में बदल सकता है, और अनुग्रह में बदल सकता है। और ये अद्भुत उदाहरण है। ये गिबोनी लोग, मतलब उस देश के सारे लोग मारे गए, और ये गिबोनी लोग धोखे से उस वाचा में आ गए, लेकिन उसकी वजह से परमेश्वर ने इन्हें सालों साल अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। इनफैक्ट ये लोग फ्यूचर में जाके विश्वास योग्य लोग बन गए, राइट? कितना अद्भुत है। कई बार मैं कुछ कहानियां सुना हूं कि चर्च में कई बार लोग गलत मोटिव से आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहता है। कई बार जब चर्च में आप कई बार सेंस कर लेते हो कि ये व्यक्ति गलत मोटिव से आ रहा है, और हमने देखे लॉन्ग टर्म, आप बहुत टाइम तक चर्च में रहोगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा। लेकिन हम उन्हें ग्रेस देते हैं और हम कहते हैं ओके, हम सेंस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है, हम सेंस कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और हम कहते हैं ओके, ये चर्च को हर्ट ना करें, हम उतने सेंसिटिव हैं, लेकिन हम उन लोगों को अनुग्रह देते हैं, और हम कहते हैं हम इनके लिए प्रेयर करेंगे। और मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे, मैंने ऐसी बहुत कहानियाँ सुनी है। ये लोग बाद में लोग उदाहरण देते हैं, और मैं भी इनमें से कुछ आज पास्टर हैं, बोले मैं उस समय गलत वजह से आया था, लेकिन गलत वजह से भी आके चर्च में आप क्या सुनते हो? परमेश्वर के वचन सुनते हो, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुनते हो, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदल देता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के मकसद बदल देता है। और ये बहुत अद्भुत है। और इससे हमें लेसन ये है कि हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि जब हमें कोई चर्च में गिबोनी लोग मिले जो धोखे से आए हों, राइट, हम उनके लिए भी चर्च में होप रख सकते हैं, और हम कह सकते हैं परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, ये कल को विश्वास योग्य बन सकते हैं। इनकी जिंदगी मैं भी इनके जैसा था, मैं भी हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा पॉलिश था, तो मेरे एक्शंस उतने रिवील नहीं होते थे, मैं भी ये थोड़ा क्लियरली सिनर्स हैं। और जब जीसस फेलोशिप करते थे तो कई लोग एक्यूज करते थे कि ये पापियों के साथ फेलोशिप करते थे, बट आप कौन हो? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये पापियों के साथ संगति कर रहे हैं, क्या वो पापी नहीं है? मैं भी आप थोड़ा पॉलिश पापी हो, और और जिस पर आप एक्यूजेशन लगा रहे हो उतना पॉलिश नहीं है। लेकिन हम उनके लिए आशा रख सकते हैं, और हम कह सकते हैं ये गिबोनी एक दिन विश्वास योग्य बनेगा। इनमें से कोई गिबोनी एक दिन नेहमाया के साथ दीवार जोड़ रहा होगा। आमेन, आमेन।